नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और लक्ष्मी का वेलकम कैसे करें इस विशेष एपिसोड में। माना जाता है कि दीपावली के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी जी धरती पर पधारती है। इसलिए लोग अपने घर दुकानों की साफ सफाई करने के साथ साथ उनकी सजावट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इस दिन लोग अपने घर को सजाने के लिए दीपक, नए नए शोपीस, पर्दे, फर्नीचर इन सब का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दीपावली डेकोरेशन में एक और वस्तु को, एक और चीज को अहमियत दी जाती है, वह है तोरण। दीपावली सजावट की शुरुआत ही घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा करके की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं कि दीपावली पर तोरण लगाना क्यों शुभ है और आपको किस प्रकार का तोरण लगाना चाहिए। सबसे पहले यह जान लीजिए कि तोरण क्यों लगाए जाते हैं। जो तोरण है उसको वंदनवार भी कहा जाता है। मां लक्ष्मी के स्वागत और उन्हें प्रसन्न करने के लिए दरवाजे पर इसे लगाना शुभ माना जाता है। और इस तोरण को शुभ मौकों पर, जैसे बच्चे के जन्मदिन पर, शादी पर, मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजों पर और खिड़कियों पर लगाया जाता है। और तोरण लगाने से घर की सुंदरता और ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेगेटिव एनर्जी दरवाजे से ही वापस चली जाएगी। सरल भाषा में इसे ऐसे समझिए जैसे मेहमानों के आने पर वेलकम मैट बिछाते हैं, वैसे ही देवी देवताओं के आगमन पर तोरण लगाया जाता है। अब बात यहां पर आ जाएगी कि तोरण कैसे बनाया जाए और कौन सी वस्तु से बनाया जाए। तो तोरण कई ढंग से बनाए जा सकते हैं। आम के पत्तों से, धान की बालियों से, गेंदे के फूलों से बना तोरण का अलग अलग महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं आम के पत्तों का तोरण। आम के पत्तों को मुख्य द्वार पर तोरण के रूप में लटकाने से घर में आने वाले हर व्यक्ति के साथ में पॉजिटिव एनर्जी या ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इससे हर काम बिना विघ्न के पूरा हो जाता है। और यूं भी आम की लकड़ी का, आम के पत्तों का, आम की मंजरी का हर कार्य में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। शुभ कार्यों में तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आम की लकड़ी से बना हुआ स्वास्तिक, आम की लकड़ी से बना हुआ श्रीयंत्र और आम की लकड़ी की समिधाएं अर्थात हवन में काम आती है। तो ऐसी स्थिति में आम के पत्ते भी, जिसे पंच पल्लव में मुख्य स्थान दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तोरण की। वह है गेंदे के फूल से बना हुआ तोरण। गेंदे के फूल भी आम के पत्तों के साथ में लगाना शुभ माना जाता है। और पीले रंग के इन जो फूल हैं या पुष्पों का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। इसलिए कहा जाता है जिस घर के द्वार पर गेंदे का फूल लगाया जाता है उस घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। आप क्या चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में गेंदे का फूल और आम के पत्ते ये आपको लगाना ही चाहिए। एक और ढंग से तोरण बनता है धान की बालियों वाला तोरण। धान की बालियों का इस्तेमाल भी तोरण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और पुराने जमाने में लोग धान की बालियों वाला तोरण लगाते थे। मान्यता थी कि घर के दरवाजे पर धान की बालियां लगाने से घर धन धान्य से भरा रहता है। और धान्य का मतलब धन होता है, रुपए पैसे होता है। ओल्ड जमाने में लोग किसान होते थे, फसल ज्यादा उगाते थे या फसल आने से ही घर में खुशियां मनाई जाती थी। और ऐसी ही मान्यता है कि ऐसे घरों में कभी अनाज की कमी नहीं होती थी। समय बदलने के साथ साथ अब तोरण की बनावट में भी बदलाव आ रहा है। तोरण को आज भी डेकोरेशन का खास हिस्सा, खास आइटम माना जाता है। लेकिन अब इसमें आम के पत्तों की और धान की बालियों और गेंदे के फूल की जगह पे मोती, कलश, आर्टिफिशियल पत्तों, रंग बिरंगे पुष्प और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले तोरण ने ले लिए। पर ध्यान रखिएगा, आपको नेचुरल तोरण ही बनाना है या इस्तेमाल करना है। चाहे इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन इसका महत्व और इसका इम्पैक्ट बहुत शानदार है। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि इससे कितना फायदा होता है। सिर्फ एक दिन दीपावली का लक्ष्मी पूजन होता है, उससे पहले ये लगा करके फिर देखिए, आप देखेंगे आपको पूजा में ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा और आपको अनुभूति बहुत खास होगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही एपिसोड जो कि दीपावली के लिए, धनतेरस के लिए या आपके जीवन में शॉपिंग के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, दीपावली कब है, धनतेरस कब है, बहुत सारे एपिसोड हमारे चैनल पर हमने डाले हैं, पब्लिश किए हैं। आपको उनको देख करके सिर्फ फायदा ही उठाना है।
और हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको कैसी लगती है, ये आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ही हमको बता सकते हैं। और कोई तरीका है नहीं बताने का। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ लक्ष्मी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।